A very good morning, students. Today we are going to discuss about the thin lens formula के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मिरर फार्मूलाज. मिरर फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वीडियोस में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सेम उसी वे में हम क्या करेंगे, थिन लेंस फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे. इसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने दिखा था किसके बारे में, लेंस मेकर फार्मूला के बारे में. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिन लेंस फार्मूला के बारे में. ठीक है. तो इसकी फर्दर अलग अलग टाइप्स होती है. जैसे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर कन्वेक्स लेंस. किसके लिए डिस्कस करेंगे? कन्वेक्स लेंस के लिए. ठीक है. और कन्वेक्स लेंस में कब, जब हमारे पास इमेज जो बनेगी दैट विल बी आवर रियल इमेज. ठीक है. कैसी बन रही है? रियल इमेज. सो वी विल कंसीडर एन ऑब्जेक्ट E at a certain distance from the optical center. क्लियर होगी बात? जिसको मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे AB. क्लियर होगी बात? क्या ऑब्जेक्ट का नाम दिया? AB ऑब्जेक्ट, जिसकी एक सर्टेन हाइट होगी, h हाइट मान लेते हैं. ठीक है. h1 हाइट मान लेते हैं. तो देखो यहाँ से होगा क्या, जैसे कि हमने रेस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया. क्या उसमें डिस्कस किया कि कैसे कैसे बॉडीज की रे ऑफ लाइट जो हम उसमें ड्रॉ करेंगे. ठीक है. उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हमने रे ऑफ लाइट डिस्कस की है, तो उसको एक बार फिर से देख लेना. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर ड्राइंग दिस कंप्लीट. ठीक है. तो देखो यहाँ पे होगा क्या, एज वी टेक a parallel ray of light which is parallel to the principal axis. किसके पैरेलल होगी ये? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी भाई. ठीक है. एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अरे रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है? कन्वेक्स लेंस में हो रही है. ठीक है. आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस इट पासेस फ्रॉम द फोकस. कहां से पास करके निकलेगी ये? फोकस को पास करती हुई निकलेगी. क्लियर होगी बात? ऐसे किया था हम लोगों ने कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, पैरेलली हम इसको फॉल करवाते हैं किसके ऊपर? लेंस के ऊपर. ठीक है. इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस. क्लियर होगी बात? नाउ सी हियर. नाउ सेकंड रे ऑफ लाइट वी विल टेक फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. यहां से हुई. ठीक है. एंड इट विल मीट समवेयर हियर. यहाँ पे कहीं पे ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों लाइन जो है मीट करेंगी. क्लियर हुई बात? यहाँ में जस्ट सिमेट्री की वजह से थोड़ी गलत हो जा रही है. ठीक है. अदरवाइज दीज टू लाइन्स विल मीट समवेयर हियर एंड वेयर दीज लाइन्स विल मीट they will form a imaginary image, but the size of this image will be smaller than that of फिर हुई बात. ठीक है. तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग A प्राइम एंड B प्राइम. क्या नाम दे दिया हम लोगों ने इसको? A प्राइम एंड B प्राइम. फिर हुई बात. जहां से ये आपकी रे ऑफ लाइट जो है डाइवर्ट हो रही है, तो इसको मैंने नाम दे दिया है D, which is the parallel to that of the A. ठीक है. ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए है. क्लियर हुई बात? नाउ सी हियर, कैसे हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. देखो, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम डिस्टेंस नोट कर लें. यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से. ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से. क्लियर हुई बात? एंड दिस इज द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ की डिस्टेंस कैसे नोट की जाएगी? अरे भाई स्मॉल एल से. बाकी रूल्स इसके लिए वही है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए ऑलरेडी. ठीक है. मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप पीछे वाले वीडियोस देख लो. ठीक है. उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फार्मूला फॉर द लेंस, थिन लेंस फार्मूला. मेरा बात ये देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल टेक द ट्रायंगल ABC, AB and this one is the C point. ठीक है. सिमिलरली A प्राइम, B प्राइम एंड C. ट्रायंगल बन रही है ना ये, एंड ट्रायंगल A प्राइम, B प्राइम, C. देखो A प्राइम, B प्राइम, C, ये ट्रायंगल बन रही है. क्लियर हुई बात है? तो these two triangles are similar triangles. कैसे है भाई ये ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल्स है. तो their ratios, मतलब their size ratio can be written as like this: AB upon A प्राइम, B प्राइम will be equivalent to that. जब मैंने AB की रेशियो लिखी है तो AB की ही इसकी लेंथ लिखी जाएगी मेरे पास. तो AB की जब हाइट ले लो तो AC इसकी लेंथ लेता हूँ. ठीक है. AC लेंथ इसमें कंसीडर कर ली. AC अपॉन उसी तरह से A प्राइम C लिखा जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया बाय यूजिंग दिस टू ट्रायंगल. सिमिलरली these triangles, कौन कौन सी ट्रायंगल देखो भाई, अब कौन कौन सी ट्रायंगल आएगी मेरे पास? A B, sorry not A B, that is C D and F. कौन सी ट्रायंगल? C D F and A prime B prime F.
and A prime B prime F. अरे these two triangles will also be a similar one, ठीक है। जो ट्राइंगल ये बना रही है A prime B prime F, वही ट्राइंगल बन रही है A C D F बन रही है, ठीक है। तो we can write it as, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, C D अपॉन A prime B prime, मेरा बात है, ठीक है, will be equivalent to the what, जैसे हमने यहाँ पे बेसिक साइड ली, अब यहाँ से भी बेसिक साइड लेंगे, ठीक है। सी डी के लिए लिखी पहले वैल्यू, तो सी एफ लिखा जाएगा इसके सामने से, ठीक है। सी एफ अपॉन फिर सी से लेके ए प्राइम तक, यानी कि एक परपेंडिकुलर हाइट ले रही है, बेस की हाइट ले रही है, ठीक है, साइड ले रही है, तो ये बन जाएगा मेरे पास व्हाट, ए प्राइम एफ। नाउ सी हियर, यहाँ पे एक बनता है अप्रोक्सीमेशन, ये जो सी डी है दिस इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द ए बी, so we can write it as the CD की जगह हम A भी लिख सकते हैं, obviously लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पे, ठीक है। since CD is equal to AB, so we can replace it, तो AB upon A prime B prime will comes out to be CF upon A prime F. Give that equation number 2. Now look at the equation 1 and equation 2. The left hand side of the both of the equations will be the similar one, so we can equate both of this equation. So we can write it as that, कितना लिखा जा सकता है इसको, AC upon A prime C will comes out to be what, CF upon A prime F, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एग्जैक्ट वैल्यू है, A से लेकर C तक एग्जैक्ट है, A प्राइम टू C एग्जैक्ट वैल्यू पड़ी है हमारे पास, डिस्टेंस होता है इमेज, CF C से लेकर F तक तो मेरे पास ही नहीं वैल्यू, समझा रहे बात है, ठीक है। CF की वैल्यू हमारे पास है F फोकल लेंथ, लेकिन A प्राइम F की वैल्यू मेरे पास नहीं है, सो आई कैन रिप्लेस दिस, मैं क्या लिखूंगा, सिंस A प्राइम F will comes out to be what, क्या बन जाएगा ये, A प्राइम से लेके C A प्राइम की वैल्यू है, माइनस कर दूंगा किसको, CF को माइनस कर देता हूँ, CF को माइनस कर दिया, अल्टीमेटली दिस विल मेक अप वैल्यू ऑफ A प्राइम F, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, AC upon A prime C will comes out to be CF upon CA prime minus of CF. Now what will happen? We will substitute the values, ठीक है, हम यहाँ पे बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लुक एट हियर, AC की वैल्यू कितनी है भाई, देखो डायग्राम में देखो, A से लेके C तक U है, कहाँ पड़ा हुआ है U, लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। कभी भी इसकी कैलकुलेशंस करनी है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखो और लेफ्ट साइड की जितने भी कैलकुलेशंस होगी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, माइनस ऑफ यू, ए प्राइम सी देखो कहाँ पे, ए प्राइम सी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सो इट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, ऑब्वियसली राइट साइड पड़ी है, ठीक है। CF will comes out to be what, C से लेके F तक, F पॉजिटिव साइड में पड़ा है, ये भी F आ गया फोकल लेंथ, ठीक है। CA प्राइम, ठीक है, CA प्राइम आ जाएगी मेरे पास CA प्राइम B के बराबर, और CF आ जाएगा मेरे पास F के बराबर, ठीक है। तो सारी सारी वैल्यू को लेते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। AC की वैल्यू आ गई मेरे पास कोई माइनस ऑफ यू अपॉन A प्राइम C की वैल्यू आई मेरे पास V will be equivalent to the CF की वैल्यू आ रही है मेरे पास व्हाट, CF की वैल्यू आ रही है F अपॉन CA प्राइम की वैल्यू आ रही है मेरे पास CA प्राइम की वैल्यू V माइनस ऑफ, ठीक है, CF की वैल्यू आ रही है मेरे पास CF फोकल लेंथ है F, क्लियर होगी बात। तो ये मैंने वैल्यू सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ वी विल मेक द क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनस ऑफ U, तो ये बचेगा V माइनस ऑफ F इज इक्वल टू V इंटू F, ओपन कर दो, माइनस ऑफ U इंटू V माइनस ऑफ माइनस प्लस U into F will comes out to be B into F. Now to make the length formula, we will divide all these equations by dividing y, किससे करेंगे, U V F से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर हुई बात। सिमिलर टू दैट ऑफ द मिरर फॉर्मूला, सेम वही है फॉर्मूला, उसी तरह से सारा प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास माय वर्ड माइनस ऑफ U into B और U V F plus of U into F upon U V F will be equal to the, किसके बराबर आ जाएगा, B into F upon U V F, क्लियर हुई बात। ये करें हम इसको कैंसिल आउट, क्या क्या कैंसिल आउट होता है भाई, U V कैंसिल आउट, U F कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास B F
वी एफ कैंसिल आउट, क्या बचा अभी यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली वी गेट देयर minus of 1 upon f will be equivalent to the, sorry not equivalent to the, here comes out to be plus 1 upon b will be equivalent to the 1 upon u, आगे वैल्यू, ठीक है। एक काम करूँ मैं, f को उठा के इस तरफ ले आता हूँ और u को उठा के इस तरफ ले आता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज minus of 1 upon u plus 1 upon b is equal to 1 upon f. This is nothing but this is the लेंस फार्मूला। क्या है ये हमारे पास, लेंस फार्मूला है। तो सिंपल सी कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। और ये डायग्राम भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ठीक है। इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस फार्मूला फॉर द लेंस, कौन से लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, एंड व्हेन द इमेज इज रियल इमेज इज फाउंड। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज के लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। सेम वही लेंस है फॉर द कन्वेक्स लेंस एंड व्हेन द वर्चुअल इमेज इज फाउंड। इससे प्रीवियसली हमने क्या किया, रियल इमेज के लिए सॉल्व किया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज कब बनेगी, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अरे भाई बड़ा ही ज्यादा नजदीक होगा, कहाँ से, लेंस से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ले रहे हैं हम लोग, a प्राइम, सॉरी नॉट a प्राइम, here will comes out to be only a and this one is the b. How we will define the image? इमेज डिफाइन करने का क्या तरीका है, एक है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी which passes from the principal focus। कहाँ से पास करेगी भाई, ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। क्लियर हुई बात। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, दैट विल बी पासेस फ्रॉम द, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई निकलेगी ये रे ऑफ लाइट। कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई निकल रही है। पर भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या इमेज तो इसकी बन नहीं रही है क्योंकि इस पे रे ऑफ लाइट कभी मिलेगी नहीं। तो वी विल डिस्कस, क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसकी प्रोजेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी रे ऑफ लाइट की प्रोजेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं एंड एट अ सर्टेन पॉइंट दीज टू लाइंस विल अपीयर्स टू बी मीट। तो जहां पे ये मिलेगी दैट विल बी टर्म्ड एज इमेज। उसको हम क्या नाम देंगे, इमेज का नाम देंगे, ठीक है। तो गलत हो जाएगी ये, तो यहाँ पे हम किसका नाम देंगे, इसको इमेज का नाम देंगे। So that is A prime and B prime. So this is called the virtual image. Virtual हुई ना, क्योंकि ये तो एक्चुअल में मीट ही नहीं थी। So B appears to be meet here, ठीक है। So this was the object and the distance of the object from the optical center is U, and this one is the image that is represented by V, and this is the focal length which is represented by smaller। ऐसे लिखते हैं हम। तो देखो कैलकुलेशन हमारी सारी की सारी सिमिलर होगी। देखो एबीसी ट्रायंगल आ रही है, ए बी सी, और ए प्राइम बी प्राइम सी ट्रायंगल आ गई, सेम है कैलकुलेशन। एक बन रही है सी डी, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाएगी मेरे पास सी डी, ये डी, सी डी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। सो वी कैन राइट इट सी डी एफ एंड ए प्राइम बी प्राइम एफ आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो फिर से इनको इक्वेट किया, अल्टीमेटली इक्वेट करने के बाद हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, यहाँ पे पहले ए प्राइम एफ की वैल्यू माइनस करके डाली थी, अब ए प्राइम एफ की वैल्यू देखो कितनी बन रही है भाई, ए प्राइम एफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालूंगा मैं, सी एफ या ए प्राइम से सी तक की वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, सिर्फ ये चेंज आएगा, क्या हो जाएगा, सी ए प्राइम एफ तक की वैल्यू चाहिए मेरे को, ए प्राइम एफ तक की। तो ए प्राइम सी तक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बी के बराबर। सी से लेके एफ तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो सॉरी हाँ ठीक है, सी से एफ तक की वैल्यू कितनी है, एफ के बराबर। तो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी वैल्यू वही। अब भाई वैल्यूज में क्या क्या चेंज आएगा, देखो ए सी लेफ्ट साइड ही पड़ा आपका ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ही आएगा। ए प्राइम सी इमेज कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। नाउ दिस इमेज वैल्यू विल आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द नेगेटिव साइन। कर दे इसको, रिप्लेस हो जाएगा ना नेगेटिव साइन से, ठीक है। और सी एफ ये तो राइट साइड ही बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऐसे अच्छी है, ठीक है। अब क्लियर हुई बात। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू हियर। तो ए सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास है, माइनस ऑफ यू अपॉन
ए प्राइम सी की वैल्यू कितनी बन रही है माइनस ऑफ बी will be equivalent to the CF will comes out to be F upon सी ए प्राइम, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। सी ए प्राइम कितना बन रहा है मेरे पास, सी ए प्राइम दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी एफ दैट इज एफ। बात क्लियर होगी सारी, सेम वही वैल्यू है जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, u अपॉन b will comes out to be f अपॉन माइनस ऑफ b प्लस ऑफ f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, u माइनस ऑफ b प्लस ऑफ f will comes out to be b into f, ओपन कर दो, माइनस ऑफ u into b प्लस ऑफ u into f will comes out to be f into b। नाउ क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं भाई, किसके साथ है u b f के साथ डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, माइनस ऑफ u into b अपॉन u b f प्लस ऑफ u into f अपॉन u b f will be equal to the, ऐसे ही आ रहा है जैसे पहले किया था हमने, b f अपॉन u b f। कैंसिल आउट करें इनको, किससे किसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो u b कैंसिल आउट हो गए, u f कैंसिल आउट हो गए, b f कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ पे माइनस ऑफ 1 अपॉन f प्लस ऑफ 1 अपॉन b will comes out to be 1 upon u, माइनस इस 1 upon f को उठा के इस तरफ ले जाते हैं तो it will comes out to be 1 upon u प्लस 1 upon b, दैट इज यहाँ से इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 upon f, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द लेंस फार्मूला। एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन जो हमने पीछे डिस्कस किया, सेम वही तो है, वही डिफरेंट थोड़ी ना है, सेम वही कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समझाइए बात सारी की सारी, ठीक है। तो दिस वन इज द लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस, क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए हम सोल्व करेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज बनेगी, किस तरीके से इसका हम मिरर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो वी विल टेक क्या कंसीडर करेंगे, एक मिनट जरा पेन ले लेता हूँ, अच्छा सॉरी, वी विल टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ए बी ऑब्जेक्ट हमने ली, ठीक है। तो कैसे हम इसकी रे ऑफ डायग्राम स्टोर करेंगे, तो देखो कैसे बनती है रे ऑफ डायग्राम, जरा भाई, अच्छा देखो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो लेंस के ऊपर फॉल करूंगा। नाउ द नेचर ऑफ द लेंस, पीछे वाले जो लेंस हमने डिस्कस किए वो क्या थे, कन्वेक्स लेंस, उनकी नेचर क्या थी, वो कन्वर्ज करते थे रे ऑफ लाइट को, ठीक है। बट this is called the concave lens and they will diverge the ray of light, क्या करेंगे भाई, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से फ्लो करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है, यहां पर है, तो से रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं, तो देखो कैसे बनती है रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये गई पास होकर के, ठीक है। So that is the ray of light passing from the optical center, but प्रॉब्लम यहाँ पे आई हुई, यहाँ पे तो मिले ही गई नहीं है, तो so क्या होता है कनकेव लेंसेज में जो इमेज बनती है that will be the virtual only, कौन सी इमेज बनती है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, we will proceed this extend the line towards on the principal axis, कहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलना चाहिए था इसको, ठीक है। मतलब कहाँ पे, अरे फोकस के ऊपर, जब रे ऑफ लाइट पास करके जाएगी तो फोकस से तो होके जाएगी वो, तो ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ये बनेगा पॉइंट मेरे पास F, मेरी बात है। जबकि इन दोनों की मिलने की वजह से ये जो मेरे पास बनेगा पोर्शन, ये होगा मेरे पास वर्चुअल इमेज ए प्राइम और बी प्राइम से इसको हम डिनोट करेंगे, क्लियर हुई बात है। अब देखो डिस्टेंसेस के बारे में नोट करते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है फोकल लेंथ दैट इज F, जबकि ये है इमेज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से, तो मेरी बात है। सेम वही जो कैलकुलेशन की, सेम वही ट्रायंगल हम ली जो हमने पीछे ले रहे थे, ABC A प्राइम C प्राइम, इनको इक्वेट किया CDF, ठीक है। CDF लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट A प्राइम B प्राइम C ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CDF लेने की जरूरत ही कहाँ है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, CD A प्राइम B प्राइम F, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये सिंपल वैल्यू, सारी सारी यहाँ से पास होकर के जा रही है, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, अच्छा हाँ सॉरी मैं ही गलत बोल गया था, ठीक है। ये पॉइंट C पॉइंट CD पॉइंट तो लिए जाएगा क्योंकि पैरेलल रेज आ रही, तभी F पर पॉइंट
ये जो मेरे पास सी और डी की डिस्टेंसेस हैं, तभी पैरेलल रेस बनेगी, और पैरेलल रेस होने की वजह से हम सी डी एफ पॉइंट ले पाएंगे, ठीक है, तभी जाकर के हमारे पास ये पूरी पूरी कैलकुलेशंस बनेगी। अल्टीमेटली दिस वन विल कम्स आउट टू बी इक्वेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, और इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है। नाउ यहाँ पे हमारा मेन टास्क शुरू होता है भाई, ए प्राइम एफ की वैल्यू बताओ कितनी है, ये बीच का पोर्शन बन रहा है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, समझ रहे बात है? तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखो ए प्राइम एफ विल कम्स आउट टू बी, ए प्राइम एफ निकालना है, तो मेरे पास सी से लेके एफ तक की वैल्यू है, एफ के बराबर, तो मैं कैसे लिखूं, सी एफ में मैंने माइनस कर दिया इसको, सी ए प्राइम को माइनस कर दिया, सी ए प्राइम को माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई सी एफ माइनस ऑफ सी ए प्राइम। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, क्या क्या वैल्यूज की वैल्यू मेरे पास, ए सी की वैल्यू देखो कितनी है, ए से लेके सी तक, इमेज है, इमेज पड़ी है मेरे पास, सॉरी इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पड़ा मेरे पास लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी ली जाता हूं, नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी, तो माइनस ऑफ यू, ए प्राइम सी इमेज है, इमेज भी लेफ्ट साइड पड़ी है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। सी एफ रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में पड़ी है, तो दैट विल टेकन एज द एफ, वेयर होगी बात। बाकी कैलकुलेशन विल बी द सिमिलर वन जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वन किए हैं, ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो हियर एंड अल्टीमेटली यू गेट दैट रिजल्ट ऑफ द व्हाट, क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 upon f is equal to minus of 1 upon u plus 1 upon v. So this is for your home task, you can solve it by your own. क्लियर होगी बात, दिस इज ऑल अबाउट द थिन लेंस, क्लियर होगी बात सभी को।